हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है 27 मई यानी कि शनिवार और हमारे यहाँ आई थी रात को बड़ी तेज़ की बारिश। तो बस और बारिश क्या तूफ़ानी बारिश आई थी। रात को तो हम अंदर सोए थे क्योंकि 2-3 दिन से मौसम ऐसा हो रखा है कि अभी हम बाहर नहीं सोते हैं, अंदर सोते हैं, तो हमें पता भी नहीं चला। और सुबह अभी तक बारिश आई हुई थी। शायद अभी सुबह 8 साढ़े 8 बज गए होंगे। अभी बस बारिश थमी है। बारिश थमते ही सबसे पहला काम था हमारा दूध निकालने का। आज दूध भी बहुत लेट निकला है। और ये मैंने कपड़े कल धोए थे। वैसे तो मैं रात को कपड़े कभी भी तार पर छोड़कर नहीं सोती हूँ, लेकिन कल ही ऐसा हुआ था कि मैंने कपड़े फैला दिए थे। नहीं तो नॉर्मली मैं रात को कपड़े धोती हूँ तो अंदर बस बाल्टी में रख कर छोड़ देती हूँ। कल मैंने फैला कर छोड़ दिए थे कि गर्मी है, सूख जाएंगे। और देखिए कल रात को इतनी तेज़ की बारिश आ गई कि अभी ये सारे कपड़े मुझे फिर से धुलने पड़ेंगे। वैसे मौसम आज बड़ा ही अच्छा हो रखा है, बारिश हुई है तो मौसम तो अच्छा रहता ही है। बस अभी पहले दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाएंगे। और सब आज अंदर पैक हो रखे थे तो अभी बाहर निकले हैं और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बारिश के बाद का जो मौसम रहता है ना, और गर्मियों के मौसम में जब बारिश होती है उसका तो एक अलग ही मज़ा रहता है, क्योंकि आजकल गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसके बाद फिर मौसम चेंज हो गया, बारिश आ गई तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। गर्मियों का तो आप सबको पता ही है। सर्दियों में तो फिर भी ऐसा होता है कि हम मोटे कपड़े वगैरह पहन लेते हैं। गर्मी में तो कूलर पंखे कुछ भी चला लो, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और काम भी करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि भाई गर्मी है तो हम काम को छोड़ दें। तो अभी दूध निकालने के बाद सबसे पहले मैंने ये सारे कपड़े उठा लिए हैं और बाल मेरे बिखरे हुए हैं। मैं अभी बस बाल ठीक करने वाली थी, उससे पहले अभी बारिश थम गई थी तो फिर हमने सोचा चलो झटपट से दूध निकाल लेते हैं। दूध निकालना और भैंसों को सानी डालना, ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारा काम तो हम अंदर अंदर भी कर लेते हैं लेकिन भैंसों का काम भी करना रहता है। और हमारी भैंस अंदर ना तो दूध देती है ना सानी वगैरह खाती है, तो हमें बाहर ही सानी डालनी पड़ती है। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और बारिश अभी हमारे यहाँ थम गई है। तो सबसे पहले तो पी लेते हैं चाय, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। काम किए देखते हैं। चाय भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और रात से ही बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो, काफ़ी बारिश हो गई है। अभी ये एक अच्छा काम हो गया है। क्या करो था मैं जा बैठ के स्कूल का काम कर ले। और आज इन दोनों मेरे भाई की हो गई है स्कूल की छुट्टी। बारिश इतनी जोर की आई हुई थी उस टाइम पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। लो चाले लो, ये बाहर ना जागा ली है फिर अपनी सामान दी गई मम्मी बंदा में के लिए ओपन बना। तो जी आप सब भी आ जाइए सुबह सुबह की, सुबह की नहीं दोपहर हो गई अभी तो। वैसे 9:30 बजे तक गर्मी रहती तब तो बहुत तेज की धूप लगने लगती चाय पर। तो जी चाय पीने के बाद अभी मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। सबसे पहले तो बिस्तर उठा लेती हूँ। वैसे ये सारे काम तो हम अंदर बैठे बैठे भी कर सकते थे लेकिन मैंने किए नहीं, क्योंकि बच्चे घर पर थे और बच्चे घर पर रहते हैं तो फिर आप सबको पता ही है कि काम कुछ भी हो नहीं पाता है। और अभी तक हम सब बेड पर ही थे। बस एक बार सुबह चाय बनाई थी, उसके बाद फिर हमारी बातें शुरू हो गई थी अंदर बैठे बैठे, और करते भी क्या। तो मैंने फिर कोई भी काम शुरू नहीं किया था। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठ जाते हैं बातें करने लगते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकल जाता है। तो बस अभी चाय पीने के बाद झटपट अपना काम निपटा लेते हैं। सबसे पहले बिस्तर उठाया, उसके बाद फिर अभी ये पलंग वगैरह यहाँ से हटा देते हैं और बेड की चादर बदल लेते हैं। आंधी आई थी, क्योंकि बारिश से पहले तो 3-4 दिन लगातार आंधी ही चली थी। वैसे तो इस बार आंधी ने कोई कमी नहीं रखी है चलने में और हमारा काम बढ़ाने में, लेकिन हमारा काम है घर को साफ़ सुथरा रखना और डेली डेली अपने काम पर लगे रहना। तो पलंग वगैरह की सारी चादर मैंने बदल दी थी और धो भी दी थी। वो तो सारी आज अभी मुझे फिर से धुलनी पड़ेंगी। ये बेड की चादर रह गई थी, इसको मैंने छोड़ दिया था कि इसको कल बदल देंगे, तो अभी बस ये बेड की चादर और बदल देती हूँ।
और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। आज मैंने अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाई है, बस काम मेरा कुछ भी हुआ ही नहीं है। रात को उठे थे हम 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठे थे, तब हमारे यहाँ बारिश आई हुई थी। तो बस बैठक में और जो परला कमरा है, क्योंकि इन दोनों कमरों में जंगले लगे हुए हैं तो वहाँ से बारिश का पानी आता ही है। और रात को तो तूफानी बारिश आई थी तो वहाँ से सारा सामान वगैरह हटाया। उसके बाद फिर मैं तो सो गई थी, बस कपड़े नहीं उठा कर लेकर आए थे, क्योंकि पहले तो हम जगह नहीं थे, बाहर सोते तो बारिश आती उसी टाइम पर जग जाते, लेकिन अंदर सोए थे तो बाद में पता चला और बहुत तेज़ की बारिश थी। तो मैं सोचा चलो भीग जाने देते हैं, कोई बात नहीं, कल फिर से धो लेंगे। अभी गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में कपड़े सूखने की तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, बस पानी में से निकाल कर तार पर डाल देंगे। तो अभी चादर वगैरह चेंज कर दी है और उसके बाद फिर अभी मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। वैसे तो मैंने कल परसों पूरे घर की साफ़ सफाई की थी, लेकिन फिर भी अभी मौसम चेंज हो रखा है तो रेत वगैरह बहुत ज़्यादा जमा होता है। झाड़ू लगाने का काम थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है। और एक दिन मैंने रसोई की साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर एक दिन स्टोर साफ़ किया। ऐसे धीरे धीरे करके मैं लगी हुई थी अभी घर को साफ़ करने में, लेकिन रात को फिर से बारिश आ गई तो सारा काम फिर से हमारा डबल हो गया है। अभी कुछ दिन से तो मेरे हिसाब से मौसम भी सबके यहाँ ऐसा ही है और काम भी सबका बढ़ गया है, क्योंकि बारिश आती है या फिर आंधी आती है तो काम हमारा डबल हो जाता है, क्योंकि वैसे ही घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, ऊपर से आंधी वगैरह आती है तो साफ़ सफाई का काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आंधी से जो घर में रेत वगैरह फैलता है ना, वो निकलने का भी नाम नहीं लेता है। तो जी अभी थोड़े से कपड़े तो थे डेली यूज के, वो सारे मैंने धोकर मशीन में डाल दिए हैं, सुखा कर ही तार पर डालूंगी, क्योंकि हवा चल पड़ी है बहुत तेज़ की। ऐसे डालेंगे तो फिर से रेत में गिर जाएंगे। और अभी ये चादर वगैरह और पानी में से निकाल कर तार पर डाल देती हूँ। वैसे तो ये कपड़े नीचे नहीं गिरे थे, बस जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो नीचे गिर गए थे, लेकिन फिर भी बारिश में कपड़े भीग जाते हैं तो इनमें अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो बस अभी इनको 2-3 बार पानी में से निकाल कर फिर अच्छी तरह से सुखा लेंगे और ऐसे ही हम उठा कर रख देते हैं, क्योंकि बारिश का पानी ऐसा होता है कि बारिश में थोड़े बहुत भी अगर कपड़े भीग जाते हैं तो बड़ी ही अजीब सी स्मेल हो जाती है। मुझे तो वैसे भी गीले कपड़े कभी कभी हम अंदर सुखा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सुखाने पड़ते हैं, लेकिन एक दिन से ज़्यादा कपड़े रह जाते हैं ना, हल्की सी नमी रह जाती है, अंदर बाहर ऐसे सुखाते हैं बारिश के मौसम में तो उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बारिश के मौसम में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि 2-3 दिन मौसम ऐसा चल जाता है तो एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी तो गर्मियों का मौसम है तो बस इनको पानी में से निकाल कर तार पर डाल दिया है और उसके बाद फिर उठा लेते हैं गोबर। वैसे काम मेरा आज सारा अभी बाकी ही है, क्योंकि मौसम ऐसा रहता है तो काम हमारे हिसाब से नहीं होता है। बारिश का मौसम हो गया या आंधी तूफान, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो बारिश हो रही थी तो आज काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। अभी हमारे यहाँ तो आज अच्छी खासी बारिश हो गई है, खेत का काम हो गया है, ये एक अच्छी बात है। अभी पानी वगैरह से इनकी छुट्टी हो जाएगी। ठाणों में भी वैसे पानी भर गया है, अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो हमारे यहाँ पानी नहीं भरता है बिल्कुल भी, और भरता भी है तो थोड़ी सी देर में सूख जाता है। लेकिन आज काफ़ी अच्छी बारिश हुई है हमारे यहाँ, बल्कि अभी तो इतनी बारिश हो गई है कि बाजरा गुवार वगैरह की बिजाई भी हो जाएगी इस टाइम पर। वैसे हर साल बारिश तो होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि इस महीने में बारिश नहीं होती है, नहीं तो हर साल मतलब कि इस टाइम पर हमारे यहाँ गुवार बाजरा बीजा ही जाता है। और इस टाइम की जो फसल बीजने का मतलब कि जो काम रहता है वो बारिश होने पर ही होता है। सर्दियों में हम सरसों गेहूँ वगैरह बीजते हैं तो पानी लगा कर भी बीज देते हैं, बोरिंग से पानी लगाते हैं, लेकिन इस टाइम की जो फसल रहती है वो बारिश के पानी से ही बीजी जाती है, गुवार बाजरा वगैरह। तो जी यहाँ पर भी ये थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया था तो ये पानी निकाल देती हूँ। वैसे तो आज ठाणों में भी पानी जमा हो गया है और जहाँ पर हम तूड़ी वगैरह रखते हैं वहाँ पर तो पानी भरता ही है, चाहे थोड़ी सी भी बारिश हो। तो बस अभी साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई है, थोड़ी बहुत हो गई है, बाकी की जो रह गई है वो शाम को देख लेंगे। पानी निकालने का काम हो गया है, झाड़ू लगाने का काम हो गया है। झाड़ू मुझे बस आज अंदर अंदर से लगानी थी। तो नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, और खाने में आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। वैसे बनाने वाली तो थी मैं आज पकोड़े वगैरह कुछ, लेकिन बच्चों का मन नहीं था आज पकोड़े खाने से, सब ने मना कर दिया। तो फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। आज बच्चे घर पर थे, गरम गरम आलू के पराठे, साथ में दही सलाद अचार वगैरह लगा कर खाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और सबसे पहले अभी रितिका के पापा खा लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे खाएंगे। और ये दही नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, लस्सी खाते हैं पराठों के साथ। वैसे दही ज़्यादा अच्छी लगती है, हम तीनों तो दही ही खाते हैं, तो मैं इनकी थाली में भी थोड़ी सी दही रख देती हूँ। लेकिन लस्सी के बगैर इनका खाना कंप्लीट नहीं होता, ये लस्सी ज़रूर लेते हैं।
तो जी चलिए अभी खाना वाना बना लेते हैं, खा लेते हैं और थोड़ा बहुत काम और बाकी वो निपटा लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम बच जाते हैं। बल्कि जितना टाइम हमें खाना बनाने में लगता है उतना टाइम ही खाना बनाने और खाने के बाद, जैसे रसोई साफ़ करनी हो गई, बर्तन साफ़ करने हो गई, और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं खाना बनाने के बाद। चला दी फिर से उनका लिया आपने जो ले लेंगे बोलो कब ठीक है। चला दी। तो जी अभी बज गया है 1 और काम सारा निपट गया है। अभी मैं आप सबको एक देसी नुस्खा बता देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ तो बोलते हैं आँख पर बिल्कुल छोटी सी फुंसी हो जाती है, हमारे यहाँ तो मुँह नहीं बोल देते हैं, और कुछ भी बोलते होंगे, पर दर्द बहुत ज़्यादा होता है आप। तो इसके लिए आप सिंपल सरसों का या घोड़े का तेल ले सकते हैं, और फिर आपको ऐसे यहाँ से मसलना होता है। सात बार मसलते हैं, और ये देखिए अभी इसकी आँख पर हल्की हल्की सोई आई हुई है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है, और 2 दिन 3 दिन के बाद ये और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो स्टार्टिंग के दिन में ही हम, जैसे कि आज दर्द शुरू हुआ है, आज ही इसको ऐसे मसल देते हैं तो आराम हो जाता है, और नहीं हो तो एक बार और ट्राई कर ले, बस इससे ज़्यादा नहीं, एक बार में ही आराम हो जाता फर्स्ट टाइम में। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत पुराना। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 3 साढ़े 3 बज गए होंगे, और अभी बच्चों को लगाई थी भूख। बारिश के मौसम में वैसे भूख भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो बस अभी मैं उनके लिए झटपट नाश्ता बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ये पिट्ठी सुबह की रखी ही थी, और अभी उसमें मैंने थोड़े से प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, और 2-4 मसाले डालें, जैसे गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालूंगी मैं। खाने में आप चाट वगैरह कुछ भी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गरम मसाला और काला नमक, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो टेस्ट को डबल कर देती हैं। और साथ में अभी ये थोड़ी सी हम जो प्याज के लच्छे बनाकर तैयार करते हैं वो तैयार कर लेते हैं, और इसमें भी मैंने 2-3 मसाले डाल दिए हैं, गरम मसाला, चाट मसाला, हल्की सी मिर्च और नमक, बस यही मसाले डाले हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ इनकी ये देसी सैंडविच बासी रोटी से। अभी रोटी रखी थी 2-4, तो मैंने सोचा चलो अभी गरम रोटी बनाएंगे, इससे अच्छा है कि अभी इन्हीं रोटियाँ की बना लेते हैं। शाम को हम डैनी को डालने के लिए तो वैसे गरम रोटी बनाते ही हैं, और 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा बना लेंगे। अभी बनाएं या शाम को बनाएं, बनानी तो हमें ही है, तो मैंने सोचा शाम को ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोटियां बना लेंगे। अभी ये रोटियां रखी हैं, इन्हीं से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सिंपल रोटी पर सॉस लगाया, उसके बाद फिर जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार की थी वो रख दी, और फिर प्याज रख दी। ये हमारी देसी सैंडविच बनकर तैयार हो गई हैं, और मैंने सिर्फ 3 ही बनाई हैं, क्योंकि हम तीनों ही खाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कम खाना पसंद करते हैं, हम तीनों लगे रहते हैं, बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। इनको तो बस घर का सादा सिंपल खाना ही ज़्यादा पसंद है, और मेरा ये है बच्चे खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। तो बस अभी इन पर घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेते हैं। आप चाहें तो या रिफाइंड वगैरह में भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं खाना लगभग देसी घी और सरसों के तेल में बनाती हूँ, और घी में हम बनाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगते हैं। तो घी में हम अच्छी तरह से सेक लेंगे, और बच्चों के लिए अगर हम कुछ भी बना रहे हैं तो वो घी में ही बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है, चाहे पराठे हों या कुछ भी हो। हमारे यहाँ तो घी थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है, हम तो हर चीज़ घी में ही बनाना पसंद करते हैं। तो जी बस अभी इनको अच्छी तरह से सेक लेंगे, और हल्के हल्के नहीं सेकेंगे, बिल्कुल ऐसा जैसे ब्राउन सा कलर हो जाता है ना, तो ऐसे सेक लेंगे। तो जी सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी इनकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और कर लेते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे अभी इन दोनों की तो फरमाइश हो रही थी दुकान से ब्रेड वगैरह लेकर आने की, पर मैंने आज रोटी की ही सैंडविच बना दी है। तो अभी इनको कट कर लेते हैं, और साथ में सुबह की दही रखी है, आज मैंने दही सुबह थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी थी। बच्चे घर पर रहते हैं तो उस दिन मैं दही थोड़ी सी ज़्यादा ही रख लेती हूँ। तो गर्मा गर्म सैंडविच और दही आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, और कभी कभी ऐसे जुगाड़ लगाकर भी नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5, और ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी उसी टाइम पर बाहर निकली हूँ मैं। अभी सबसे पहले तो गोबर उठाऊँगी, उसके बाद फिर मेरा बाकी का काम करूँगी। आसानी वगैरह का काम इन्होंने कर दिया था, ये घर पर ही थे तो बस आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं कि प्यारे से व्लॉग के साथ।
अभी कुछ काम तो है नहीं, गोबर वगैरह उठाने के बाद खाना वाना बनाएंगे, वही अपनी डेली की रूटीन। कुछ नया तो होता नहीं हमारी लाइफ में, बस घर के काम में लगे रहो सुबह शाम। तो जी व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।